लखनऊ के करीब 20-25 किलोमीटर दूर रहमान खेड़ा है और रहमान खेड़ा में जिस बाघ की तलाश हो रही है, पिछले मोटे तौर पर यहाँ के लोग कह रहे हैं 1 महीने से उसने यहाँ पर अपना घर बनाया हुआ है। इधर उधर चूँकि घने जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, तो वो इनके बीच में रह रहा है। बीच में कुछ इक्का दुक्का घटनाएं हुई हैं जिसमें जानवरों को उसने घायल किया है, हमला किया है। इस वक्त वन विभाग की पूरी टीम है यहाँ पर, जिसे हम सर्च ऑपरेशन कहते हैं, ट्रैप करने के लिए डीएफओ हैं वन विभाग के, और उनके साथ यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर और बाकी जो एक्सपर्टाइज टीम है। आप देख रहे हैं ड्रोन को भी रखा गया है यहाँ पर। और साथ में अगर हम थोड़ा सा और आगे आपको लेके चलते हैं तो ये दिखा रहे हैं हम टाइगर प्रोजेक्ट का ये व्हीकल, जो कि ख़ास तौर पर इसी सर्च ऑपरेशन के लिए रखा गया है। एक और वहाँ पर रात में अगर किसी तरीके का सफारी के तौर पर इसमें फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी या एक्सपर्ट जो हैं या जो गन लेकर के चल सकते हैं, इस तरह की पूरी एक फ्लीट यहाँ पे तैयार है। और रहमान खेड़ा, हालांकि ये इंस्टीट्यूट है आईसीआर का, लेकिन वन विभाग ने यहाँ पे कैंप किया हुआ है। तो वही सर, वहाँ क्या बता रहे थे सर, मैं जब यहाँ से निकल रहा था रहमान फार्म जंगल से सर, तो इधर मेरे को उधर मैंने को यानी पुलिस वाले पहले भी आए थे इधर जांच करने के लिए। तो उधर एक इंसान ने बोला, कोई भैया दिन ने बोला कि इधर जा रहे हो तो इधर संभल के जाना। मैं साइकिल से था उस दिन, तो साइकिल से मैं जा रहा था सर, एक सांड यहाँ पे था। उधर सर बंदर बहुत आवाज़ कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। मेरे को एक किसी को आवाज़ आई थी यहाँ पे, तो मेरे को बोला कि भैया यहाँ से जल्दी निकल जाओ, वो गाड़ी से था। तो मैं इधर से गया तो सांड को सर मैंने रोड पे ही देखा, तो उसको मैं देख के डर गए। तो और तेज़ साइकिल भगा के मैं सर वहाँ पे मीठे नगर में बोला जाके, तो उसने बोला यहाँ पे है और, मगर भैया हिसाब से जाया करो इधर से। तो मैं उधर से आज 4-5 दिन हुए, तब सर आज जा रहा हूँ इधर। फिर मैंने देखा कि सर यहाँ पे भाई फिर वही एक पोस्टर लगा, तो मैं और डर गया। तब मैं पुलिस वालों को सर देखा, तो मैं थोड़ा जीव मजबूत हो गया, तब मैं इधर से निकल रहा था सर। मैं उधर से जाता तो मेरे को बहुत टाइम लग जाता सर। यहाँ बड़ी हिम्मत करके हाँ सर, मेरी आवाज़ सर देखो, अभी मेरे को डर लग रहा है इधर कि ये सब मैटर हो चुका है। और सांड को सर पहले उसके पे पंजे बने थे बहुत, और यहाँ पे सर उसके हमला बोला गया, जिसकी वजह से उसको ताज़ा खून बह रहा था, ताज़ा उस दिन की। बस तुम घबरा क्यों रहे हो इतना? सर घबराने की बात है सर, अकेला हूँ मैं, इधर से जा रहा हूँ, शायद आप लोग ना होते तो मेरे को सर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती इधर। मैं नहीं, मेरा हिम्मत होती मैं फिर से लौट जाता, पीछे कम बैक हो जाता अभी यहाँ से। मतलब तुम यहाँ से आए, देखा जाए खतरनाक रास्ता है ना अकेले आने जाने। तो वही है सर, एक बार पिछला भी यही सीजन हुआ था जब यहाँ पे ऐसा ही मैटर हुआ था सर, आज फिर वही हुआ है। हाँ, लेकिन तुम नॉर्मल रहो, यहाँ पे तो सभी लोग हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ तुम्हारी सांस बहुत तेज चल रही है, लेकिन खतरा तो मोल लिया ही था तुमने। हाँ हाँ, अब घर जाना है सर, मेरी बाइक भी नहीं है, घर पे थी, मेरे को जाना है, काम चल रहा है सर। अच्छा, आसपास के इलाके में भी ये डर बना होगा सर? डर बना है, कोई जा ही नहीं रहा, वो देख रहे होगा सर, बहुत शमशान जगह ये लग रही होगी आपको इस समय। तो ये रोड बहुत चलती है सर इधर से। तो इस रोड से कहाँ कितने गांव आते हैं? सर इधर आएगा आपको मीठे नगर आएगा सर, एक बड़ी कसमंडी आएगी सर, इसके आगे जंगल नहीं है सर, तो उसके आगे तो काम खत्म है। मान लो इधर बहुत लफड़ा है, करीब 1-1.5 किलोमीटर ना। हाँ सर, इधर कोई नहीं आ जा रहा है, साइकिल वाला तो यही नहीं है सर, हम हिम्मत करके जो जा रहे हैं। पर ये आपकी हिम्मत खतरनाक है, ये नहीं करना चाहिए। घर तो जाना ही होगा। हम आपको दिखा रहे हैं कि ये मीठे नगर है आगे, और यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन को, गाड़ियों को यहीं रोक दिया गया है, क्योंकि आगे अब कुछ भी हो सकता है। और सभी को देखा जाए तो गाड़ी रोकने के बाद, इंजन बंद करने के बाद, कोई यहाँ पे हॉर्न नहीं, किसी तरीके का कोई यहाँ और कोई भी चीज़ अलाउ नहीं है। बल्कि जिस तरह से हमने आपको अभी बात की थी, वो भी बता रहा था कितना डरा हुआ है। और ये देखिए, हम दिखा रहे हैं आपको उसका शिकार, ये है बाघ ने शिकार किया है। और इस शिकार, जैसे ही यहाँ पे जानवरों के शिकार की बात आई, उसके बाद प्रशासन और वन विभाग सभी गंभीर हुए, क्योंकि फिर उन्हें लगने लगा कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जिसको लेकर के गंभीरता से देखना पड़ेगा। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के तौर पर। आइए, इधर आइए, आप कहाँ से आ रहे हो? अब हम और आगे चल रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए थोड़ा
वीरान इलाका है। एक तरफ खेत ज़रूर है लेकिन दूर दूर तक जो है ये जो इलाका है जिस पे हम आपको अभी लगातार दिखा रहे हैं, ये वो इलाका है जहाँ पर इस बात को माना है कि कहीं ना कहीं इसी इलाके में हो सकता है। पगमार्क मिल चुके हैं, शिकार उसने करना शुरू कर दिया है और अब उसे ढूंढने की बारी में उसे पकड़ने की कोशिश शुरू हो गई है। इस वक्त रहमान खेड़ा के हम उस जंगल के इलाके में आ चुके हैं जहां पर बाघ होने की संभावना है। लगभग इस पूरे इलाके को आने जाने से मना कर दिया गया है। आसपास के यहाँ पर तैनाती हुई है वन विभाग के लोगों की और अब ढूंढा जा रहा है वो बाघ जो पिछले 30 दिनों से पहले खबरों में था, उसके बाद उसने शिकार करना शुरू किया। तो अब प्रशासन और वन विभाग दोनों ही सक्रिय हो गए हैं। हमारे साथ डीएफओ हैं सुतांशु पांडे। सर, सबसे पहले तो कितनी फॉर्मेलिटीज़ जो होती है इस तरह के ऑपरेशन में पूरी हुई है और आगे अब क्या करने जा रहे हैं? देखिए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के जो गाइडलाइंस हैं उसके आधार पर हम लोगों ने एक टीम्स बना दिया गया है। जो एसडीओ साहब हैं हमारे हरिलाल जी, उनको नोडल बनाया गया है और 5 टीमें लगाई गई हैं। और जो दूसरी गाइडलाइन ये कहती है कि जन जागरूकता कार्यक्रम जो हमारे सारे गाँव में करवा दिया गया है हमारी टीम द्वारा। और ये जितने भी गांव थे उस गांव में हम लोगों ने होर्डिंग्स और बैनर लगवा दिया गया है एवं मुनादी करवा दिया गया है कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद कोई ना निकले और कोशिश किया जाए यदि बहुत ज़रूरत है तो आप झुंड में निकलें, आवाज़ करते हुए निकलें। और ये फॉर्मेलिटीज़ हमने पहले करवा दी गई हैं। और दूसरी बात है कि यदि टाइगर रेस्क्यू के लिए हम लोगों ने 2 ट्रैपिंग केज लगवा दिए गए हैं, 12 कैमरा ट्रैप्स लगवा दिए गए हैं और हम लोगों ने थर्मल ड्रोन के माध्यम से उसकी ट्रैकिंग की जा रही है। मैं देख रहा था आज जब आप मीटिंग ले रहे थे तो ये बताया गया जो उसने शिकार बनाया है संभवतः वहाँ पलट के आ सकता है, तो वहाँ पे भी ध्यान रखने की चीज़ है। फिर कहीं पे नाला है जहाँ पे वो पानी के लिए आ रहा है, बंदरों की आवाज़ आ रही है। किस तरह के ऑब्जर्वेशन यहाँ फील्ड से मिले आपको? देखिए, ये तो आया भी है टाइगर यदि जहाँ पहला किल करता है और तो दूसरी बार आता भी है, बट वो है कि इतना घना जंगल है और इसमें रात में 12-1-2 बजे तक आता है। तो हमारा टीम तो यहाँ रहती है, कैमरा ट्रैप्स भी हमने लगा रखे हैं, बट रात के 1-2 बजे ट्रैंकुलाइज करना और रेस्क्यू करना उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है हम लोगों के लिए। बट द टीम इज़ ऑन इन प्लेस एंड हम लोग एक्सपर्ट्स आ चुके हैं, दोनों डॉक्टर साहब आ चुके हैं लखनऊ जू से, कानपुर जू से, एंड वी आर इन टच विद पीलीभीत ऑल्सो, वहाँ से भी एक डॉक्टर साहब आ रहे हैं। तो वेटरनरी डॉक्टर्स आर देयर, द टीम यहाँ पर एक कॉम्पिटेंट टीम है, एसडीओ साहब, रेंजर साहब और सारे लोगों की। तो होपफुली विथ आवर न्यू स्ट्रेटजी वी विल बी एबल टू रेस्क्यू द टाइगर। सर, ड्रोन के लिए यहाँ पे लिमिटेशन हो रहा है क्योंकि जितने घने पेड़ हैं तो उसको ग्राउंड पे ट्रैक करना मुश्किल हो रहा है, तो क्या हाथी का भी डिमांड रख दिया गया है? डेफिनेटली ये हाथी का हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। ये पीसीसी ऑफ वाइल्ड लाइफ के भी उसमें बताया गया है। होपफुली हम लोग इस हाथी को भी बुलाने का हम प्रयास कर रहे हैं और ताकि हम इसकी ग्राउंड ट्रैकिंग और ग्राउंड पेट्रोलिंग करवा सकें। क्या ये भी वही टिपिकल केस मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट वाला है? मैन एनिमल इंटरफेस तो है ही, बढ़ ही रहा है एंड इसका कोई दो राय नहीं है। एंड होपफुली इस इंटरफेस को रोकने हेतु हम इसको रेस्क्यू करके जो प्रॉपर जंगल है दुधवा टाइगर रिजर्व या लखीमपुर खीरी साइड, नेपाल साइड में इसको भेज सकें। आखिरी सवाल कि कब तक लग रहा है कि इन सभी चीज़ों के साथ, क्योंकि ऐसे ऑपरेशंस तो कई हुए हैं, कितने दिनों तक लगभग पकड़वा सकते हैं? देखिए, टीम तो यहाँ पर 20 दिन से है, मोर देन 20 डेज़ यहाँ पर टीम है और दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड एंड हम लोग हर दिन आ रहे हैं। इवन जो 30 मेंबर की टीम है दे आर स्टेशनिंग हियर ओनली, उनका स्टेशन यहीं पर ही है। इवन डॉक्टर्स आर स्टेशनड हियर ओनली। तो मुझे लगता है कि विद इन जल्द से जल्द हम इसको करवाने की कोशिश करेंगे। सुना है बैल के जो है यहाँ पे मार दिया है। वो जो बैल जो है उसके दूसरे दिन मर गया। तो बाघ है, ये कंफर्म है? बाघ है, बाघ तो है, लोग बता रहे हैं, लोग बता रहे हैं बाघ है, देखा है बाघ को। आसपास का कितना बड़ा इलाका है जहाँ पे ये? अरे यहाँ तो बहुत बड़ा इलाका, बहुत बड़ा इलाका है, जंगल भी बहुत बड़ा है। तो आप ऐसे जा रहे हैं, मतलब फिर मजबूरी है, जाने तो पड़ेगा। फिर वो शेर जो है जंगल में होगा, रात को निकलता है बाहर। अच्छा, इतना पता है? हाँ, रात को निकलता है क्योंकि पैर मिलते हैं ना। हाँ। रात को देखता तो है नहीं कोई, पैर मिलते हैं।
ना निकले हैं। बच्चे साहब स्कूल लग जा रहे हैं, स्कूल बंद है सब। तो और किसी मतलब जानवर को मारा है बाघ ने? हाँ, लीलगाय सुना है साहब, उसमें लीलगाय हमारा ये खिलवक में हमारा लीलगाय आधी। और खेत वेत में भी जाने के लिए हाँ नहीं जा रहे हैं सर, क्या तो नहीं जा रहे हैं ना, हाँ, डर मारे। डर क्यों आ रहे हैं? हाँ डर मारे जा रहे हैं, क्या डर साहब बन गया तो क्या किन जाए, डर बहुत है। जिस तो है साहब वो जानवर साहब क्या है, कुछ कहीं नहीं मिली। हम आपको लेकर आ गए हैं रहमान खेड़ा के उस इलाके में जहां पर ये ख़ास तौर पर हमें ये मिल रहे हैं, देखते हैं खेत से आ रहे हैं। और आप तो इसी खेत में मुझे नज़र आ रहे थे, क्या है यहाँ पर जो बाघ वाला, आप तो सबसे ज़्यादा करीब से देखे हैं। शेर है, और से उसी के डर के लिए तो आदमी गांव से निकलता नहीं हाल। अब देखभाल तो करे आवत आदमी, मजबूरी है भैया। और डरन आपने देखा है जी? हाँ, हाँ। उसको देखा है जी, कब देखा? आज परसों देखा रहा है। कितने बजे? क्या करीब है बजा होते 1-1:30 बजा रहा है दिन को। दिन को? तो चप कहाँ से कहाँ जा रहा था? वो बाघ गए थे, मैदान में खड़ा था, तो हम लोग डर के मारे भाग गए थे। मतलब कितना बड़ा है? बड़ा है। बच्चा है? नहीं बड़ा है, इतना ऊंचा है। ऊंचा है। हम्म। तो फिर उसने मतलब वो चला गया या फिर कैसे? वो खड़ा रहा ऐसे कैसे क्यों, और हम लोग इधर से रहे, 3-4 लोग रहे, पीछे लौट के भाग गए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुल्ला है। मुल्ला है, किस गांव के हैं आप? मीठे नगर के। अच्छा, मीठे नगर के। तो सबसे नजदीक का जो गांव है वो मीठे नगर ही है। जी हाँ हाँ तो देखा जाए तो गांव वालों को सबको मना किया गया कि ये वाला सड़क मत इस्तेमाल करें ना? हाँ, बहुत कम आदमी निकल ही नहीं रहा डर मारे, हाल कम, बहुत कम निकलते हैं, डर मारे निकलते नहीं है, इसीलिए रोका जाते हैं सबका। तो आप यहाँ कैसे निकले हैं फिर? अब हम साहब वो खेत में उधर बकरी चल रही, तो वही खड़े हैं इधर की गेहूं में नाम है। तो डर नहीं लग रहा है? एक तरफ अब डर तो लागत है साहब, फिर का कि जो जानवर का खाएं, जानवर डर मारे तो फिर का कि जिनका का खिलावा जाए, और डर मजबूरी है। यही सबसे बड़ी बात है कि डर के मारे आसपास के इलाके में भय है, आतंक है इस बाघ का, जिसकी अभी ठीक ठाक फोटो या वीडियो तक बाहर नहीं दिखा है। लेकिन लोग अपने अपने अंदाज में कह रहे हैं कि उन लोगों ने कहीं ना कहीं उसे देखा है। कहीं पर देख करके कुछ लोग थे, लौट गए, और जिस तरीके से बाघ ने शिकार किया है ये तय हो चुका है। बाघ है, कहाँ से आया है? लगभग वही तराई वाला क्षेत्र है जो पहले भी कई बार इस तरफ आ चुका है, लेकिन इतनी दहशत नहीं रही है। इस बार का माहौल जो देखा गया है कि मेल टाइगर बताया जा रहा है और बड़ा है, इन सब को देख करके कि खतरा आगे ना बढ़े, ये डर और न किसी को डराए, इस वजह से वन विभाग की पूरी टीम 30 लोगों की और साथ में कानपुर, लखनऊ यहाँ के डॉक्टर, वेटनरी, और उसके बाद टाइगर रिजर्व के तरफ से हाथियों को बुलाया गया है और कॉम्बिंग चलेगी, क्योंकि यहाँ पे ड्रोन का कैमरा इतने घने अंदर जंगलों तक जा नहीं सकता है, और ना जा पाने के कारण ही अब हाथियों को लेकर के ही एक आखिरी विकल्प बचा है। और अधिकारी कह रहे हैं कि पकड़ा जरूर जाएगा और बेहद जल्दी पकड़ा जाएगा, क्योंकि 27 तारीख से यहाँ हाथियों से कॉम्बिंग शुरू हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज नेशन, रहमान खेड़ा, लखनऊ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।